नमस्कार साथियों कई लोग आवासीय प्लॉट खरीद लेते हैं और सेक्शन 80 के बाद वो दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर एडवोकेट कह देते हैं कि नहीं 80 हो गया, दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बारे में मैं आपको काफ़ी रिसर्च करके जो है मैं आपके लिए जो है एक आदेश नहीं बल्कि कानून लाया हूँ। ठीक है, जब कानून है तो आदेश की ज़रूरत क्या। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। सेक्शन 80 का आदेश इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है यहाँ पे जो है अकृषि भूमि प्रयोजन के लिए सरकारी जो है वो की जा रही है, यानी कि अकृषि भूमि प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए अकृषि घोषित की जा रही है। यहाँ पे आप देखिए शर्त अकृषि घोषित की जाती है। तो अब कई लोग कहते हैं कि सेक्शन 80 143 हो गया, दाखिल खारिज नहीं होगा। हालांकि भाई कई लोग मुझसे भी पूछते थे, तो उस समय भाई काफ़ी रिसर्च के बाद ये कानून नहीं था। जब काफ़ी रिसर्च की तो ये कानून जो है मेरे हाथ लगा। तो इसके अनुसार तो सेक्शन 80 के बाद भी आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं, स्पष्ट मेंशन है। चलिए ज़रा पढ़ के देख लीजिए। और एक चीज़ और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते किसी भी मैटर में, ठीक है, कंसल्टेशन करना चाहते, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। या आप ये आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, फुल पीडीएफ, ये हाँ पे इतने से काम नहीं चलेगा, पूरी फुल पीडीएफ, ठीक है, किस सेक्शन में किस वो किया गया है, ठीक है ना। तो वो भी आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है वो आप जान लीजिए। धारा 80 के अधीन घोषणा के पश्चात भी, यानी कि आदेश के पश्चात भी अंतरण, यानी कि साथियों अंतरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेनामा है, बेनामा है, दान पत्र है, ठीक है, उसके या उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज आदेश विहित ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। यानी कि भाई स्पष्ट हो गया कि धारा 80 अगर हो गई है तो उसके पश्चात भी अंतरण, यानी कि जो भी ट्रांसफर वगैरह हुए हैं, दान पत्र हुए हैं, ठीक है, बेनामा हुए हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया तो उनके भाई उत्तराधिकारी हैं, तो उसके आधार पर दाखिल खारिज आदेश विधिक ढंग से लगातार किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्पष्ट आदेश है। अब देखिए मान लीजिए आपने सेक्शन 80 है और आपने दाखिल खारिज वगैरह नहीं करवाया है और आप करवाना चाहते हैं, तो अगर हो सकता है, अगर आपका इस पीडीएफ से काम चल सकता है, तो ये पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हो। पूरा किस सेक्शन में ये किया गया है, कहाँ पे ये मेंशन है, पूरा डिस्क्रिप्शन सहित आप ये ले सकते हैं। ठीक है, पूरा पेज इसका, ठीक है ना। और हो सकता है तो आप अपना दाखिल खारिज भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि धारा 143 धारा 80 के बाद, ठीक है ना। तो आप इस संबंध में अपने एडवोकेट से राय लीजिए। अगर ये मान लीजिए इस आदेश से आपका काम हो सकता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल अपॉइंटमेंट कराएं, उसके बाद जो है आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा भी साथियों मान लीजिए कई आदेश हैं दाखिल खारिज से संबंधित, वो करने वो जो है अन्य मैटर में बताएंगे। जैसे मान लीजिए धारा ये 33 दे सकते हैं कि संयुक्त जोत के सह खातेदारों में से कोई भी सह खातेदार है यदि अविभाजित जोत के किसी भाग पर अंतर करता है तो अंतरित ऐसे विक्रय का दाखिल खारिज रोक सकता है। ठीक है ना।